की फैक्ट्री में लगी आग, 14 घंटों बाद भी बुझाई ना जा सके। आग की शिद्दत बढ़ने लगी। आग से झुलसकर 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। डीजी रेस्क्यू ऑपरेशन का कहना है कि आग बुझाने में 1 से 2 दिन लग सकते हैं। पहली तरजीह आग को इस हिस्से में पहुंचने से रोकना है जहां पेपर का स्टॉक और केमिकल रखा है। पेपर स्टॉक 5 एकड़ पर फैला है। वज़ीर आला पंजाब ने आग लगने की रिपोर्ट तलब कर ली। तहकीकात का हुक्म। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी। मुल्क वायरस 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 47 जिंदगियां निकल गया। मजमूई अमवात 29,650 हो गई। कोरोना के 3,914 नए मरीज सामने आए। कोरोना के मजीद 65,638 टेस्ट किए गए, जिनमें मस्बत केसेस की शरह 7.1% रही। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। धुंध के सबब हद निगाह नहायत कम रह जाने से मोटरवे M2 को लाहौर से शेखुपुरा तक, मोटरवे M3 को फैजपुर से जड़ावाला तक, मोटरवे M5 को रहीम यार खान से उच्च शरीफ तक बंद कर दिया गया। GT रोड पर भी मुख्तलिफ मकामात पर धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे पुलिस ने सख्त हिदायत जारी कर दी। कराची में गुलशन हदीद मोड़ के करीब तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर उलट गया। 2 मजदूर जाँ बहक, 2 जख्मी। सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब ट्रैफिक हादसे में 38 साल शख्स जान से हाथ धो गया था। बल्दिया टाउन में डाकुओं ने फोन छीनने के दौरान मजाहमत पर नौजवान को मार डाला। कोरंगी चमड़ा चौरंगी के करीब भी डकैती मजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से 1 शख्स जख्मी। बिलाल कॉलोनी न्यू कराची में पुलिस मुकाबला, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा, मसरूका मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद। पुलिस ने एक अलहदा कार्रवाई में मोटरसाइकिल लिफ्टर को धर लिया। शेरशाह से चोरी मोटरसाइकिल बरामद। वज़ीर आज़म इमरान खान का बेहतरीन कारकर्दगी वाले वज़रा को तारीफी सर्टिफिकेट देने का फैसला। वज़रा को बतौर अवार्ड तारीफी सर्टिफिकेट देने की तकरीब आज वज़ीर आज़म हाउस ऑफिस में होगी। वज़ीर आज़म अपने 10 बेहतरीन वज़रा को शानदार कारकर्दगी पर सर्टिफिकेट देंगे। शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले वज़ारतों के मुलाज़मीन को भी इजाफी अलाउंस दिया जाएगा। मामले खुसूसी शहजाद अरबाज ने रिपोर्ट तैयार करके वज़ीर आज़म ऑफिस को दे दी। सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। हुकूमत का ग्रेड 1 से 19 तक के मुलाजमीन को तनख्वाहों पर 15% अलाउंस देने का फैसला। ये जो सारे चोरों का टोला भी इकट्ठा हुआ है, इनकी खांसी का इलाज भी बाहर होता था। जब देखो तो जी वो चेकअप के लिए लंदन जा रहा है, जी उसका पर इलाज हो रहा है वहाँ लंदन में। उसका पेट फाड़ के पैसा किसने निकालना था? तहरीक इंसाफ ने नहीं निकालना था। और वो जरदारी साहब वो चेकबुक चोरी के पैसे से आ गया लोगों को खरीदने के लिए। जरदारी का पेट फाड़कर तहरीक इंसाफ को पैसा नहीं निकालना था। जिनको पेट फाड़कर एक दूसरे से पैसा निकालना था वो आज एक दूसरे से मिल रहे हैं। जरदारी कभी किसी खानदान को खरीदता है, कभी किसी को। सबको इमरान खान का डर लगा हुआ है। जल्दी पड़ी है कि इसे फारिग करो वरना हम जेल जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का फैसलाबाद में सेहत कार्ड इजरा की तकरीब से खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि अगर इमरान खान में हिम्मत है तो हमारे मार्च से पहले असेंबली को तोड़ है। पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च से कबल ही इमरान खान की विकटें गिरना शुरू हो चुकी हैं। इस्लामाबाद पहुंचने से कबल उनकी मजीद विकटें गिराएंगे। नाअहल सेलेक्टेड वज़ीर आज़म से हिसाब लेंगे। मुस्लिम लीग नून का बल्दियाती इंतखाबात के लिए राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला। नवाज शरीफ ने एहसन इकबाल को मुल्क भर में कारकुनान को मुतहरिक करने का टास्क दे दिया। PDM के फोरम से बल्दियाती इंतखाबात में जाने पर इत्तफाक न हो सका।
फैसल वादा हयात नाअहल हो गया। इलेक्शन कमीशन का तफसीली फैसला जारी। सेनेटर का नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच नाअहली केस का फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया है कि फैसल वादा ने कागजात नामजदगी के वक्त गलत बयान हलफी जमा कराया। गलत बयान हलफी जमा कराना आर्टिकल 62(1)(f) के जुमरे में आता है। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वादा को बतौर सेनेटर डिनोटिफाई कर दिया। पीपल्स पार्टी रहनुमा कादिर खान मंदुखेल ने फैसल वादा की नाअहली के फैसले पर कहा है कि ये सियासी जंग है, जाती जंग किसी के साथ नहीं। न्यूज़ वन के प्रोग्राम प्राइम टाइम में टीएम में गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक बोले कि पीटीआई लीडरशिप फैसल वादा के मामले पर नया यू टर्न लेगी। पीटीआई के सेनेटर अली जफर ने कहा कि फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का हक रखते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तवील सफर तय किया है। दहशतगर्दों को दोबारा मुनज़्ज़म नहीं होने देंगे। दहशतगर्दों और उनके साथियों के तमाम वाक़यात को खत्म कर देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में 2 के ऐलान। कॉन्फ्रेंस के शुरका को मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल और बलूचिस्तान में हालिया वाक़यात पर ब्रीफिंग। शुरका का बलूचिस्तान में शहीद होने वालों को खिराज अक़ीदत। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शिवा में फोर्सेस की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द इरफान अबू दर्दा मारा गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द फोर्सेस पर हमले अखबार टारगेट किलिंग में मुलव्वस था। पाकिस्तान की भारत में तालिबात के हिजाब पहनने पर पाबंदी की मज़म्मत। भारतीय नाज़िम उल उमूर की वज़ारत ख़ारजा तलबी हिजाब पर पाबंदी के इक़दाम पर तशवीश से आगाह किया। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से नोटिस देने और भारतीय हुकूमत को इस हवाले से दबाव डालने का मुतालबा। भारतीय रियासत कर्नाटक में हिंदू इंतहा पसंदों के जत्थे के आगे अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करने वाली निडर मुस्कान के दुनिया भर में चर्चे कहती हैं इंतहा पसंदों से खौफजदा नहीं थी। अगर मुस्तकबिल में भी ऐसा वाक़या पेश आए तो हक के लिए लड़ती रहूंगी। कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी के तनाज़े के बाद स्कूल कॉलेज 3 रोज के लिए बंद। अदालत आज समाअत करेगी। भारत में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज मुल्की तहरीक बन गया। कोलकाता में मुसलमान तालिबे इल्म सड़कों पर निकल आए। अल्लाह अकबर के नारे हिजाब पर पाबंदी को मुस्तरद कर दिया। भारतीय सहाफ़ी कहती हैं खुद को हिंदू कहते हुए शर्म आती है। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी का ट्विटर टैग लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का इस्तेमाल। पूजा भट्ट ने वाक़े को इंसानियत के लिए खौफजदा और अदाकारा सवारा भास्कर ने भारत के लिए शर्मनाक करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मौखूफ करने का पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने नया शेड्यूल जारी कर दिया। पोलिंग 31 मार्च को होगी। नूर मुकदम केस के मरकजी मुलजिम जाहिर जाफिर ने कत्ल के इल्जाम से साफ इनकार कर दिया। कहा केस में वो और उसके वालिदैन बेगुनाह हैं। मुद्दई के बासर होने की वजह से मुलविस करके रियासती मशीनरी का बेदरीक इस्तेमाल किया गया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख का नौ कोर्ट में 2 बच्चियों को अगवा करके ज्यादती का निशाना बनाने के वाक़े का नोटिस मीरपुर खास के DIG और SSP को तलब कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कॉमन स्क्वाड का ऐलान। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और ओपनर शान मसूद की टेस्ट स्क्वाड में वापसी। यासिर शाह को रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल कर लिया गया। सकलैन मुश्ताक मजीद 12 माह के लिए हेड कोच मुकर्रर। शान फास्ट बॉलिंग कोच और मोहम्मद यूसुफ ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए बैटिंग कोच होंगे।
PSL में आज से फिर सीटी बजेगी, खेल जमेगा। इवेंट के दूसरे मरहले का लाहौर में आगाज। मुल्तान सुल्तान और पेशावर जर्नी के दरमियान घमसान का रन पड़ेगा। बादशाह संगीत की आदत है, इल्म नहीं है। मारूफ अदीबा और नॉवल निगार फातिमा सुरैया वजिया 6 साल बाद भी चाहने वालों के दिलों में जिंदा। वजिया ने PTV के लिए लाजवाब ड्रामे लिखे जो उनकी पहचान बन गए। और शुहरा फाक मुसव्विर और खत्तात सादक़ीन की आज 35वीं बरसी। सादक़ीन ने कुरान पाक की आयात के खताते में वो नाम कमाया जिसकी कोई मिसाल नहीं मिली।